अब उस दादू पंथ के अंदर वो दीक्षित था, उसका नाम गोपाल दास था, जो साधु बना हुआ था बनिया लाला जी वैसे, और बड़ा अच्छा नेक व्यक्ति था। एक दिन वो छुडानी गांव में अपने किसी भगत के यहां रुक गया आके। उस भक्त ने कहा कि महाराज, साधु की विद्या को साधु ही ठीक कर सकते हैं। हमारे एक चौधरी का लड़का, यानी हमारे यहाँ लड़की का लड़का समझो, उसको एक संत ने कंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया। उस दिन से वो मेंटल हो गया, वो तो मर गया था। परमात्मा ने सुन ली बेटी की, वो लड़का जीवित हो गया। अब लेकिन पागल हो गया उस दूध को पी के, उसके दिमाग में फर्क हो गया। और कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उसने कहा, गोपाल दास ने कहा कि कहाँ वो लड़का, एक बार लाओ बुलाकर मैं देखता हूं। अब वो व्यक्ति जिसके घर पे गोपाल दास जी रुके हुए थे वो गया वहां, गरीबदास जी के नाना जी से सारी कहानी बताई कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे संत आए हैं और संत की विद्या ने संत ही ठीक कर सकता है। वो कहता मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और व्यक्ति मौजूद से और साथ में वो लड़का ले लिया गरीबदास जी। 13 वर्षीय बालक वहां जा खड़ा किया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा गरीबदास साहिब जी से कि बेटा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? क्या नाम था उसका? तब परमात्मा ने कहा कि उसने मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। अब वो सुन रहा है कि बालक बोल रहा है काटे की बात। क्या बता कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी कहते मैं अब्राहिम अधम सुल्तान, जिसको सुल्तानी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे और तेरे दादू को उपदेश दिया। वो जात जुलाहा भेद ना पाया काशी माहे कबीर हुआ। वो कबीर अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सिरजनहार। बहुत देर तक परमात्मा ने वाणी सुनाई और वो 65 साल का बुढ़ा जो देखे मटर मटर आया था, उसका दाढ़े लान झाड़ा लग गया उस गोपाल दास के। अब उसने देखा तो जानकार था, दादू साहब की वाणी भी पढ़ा करता था कि ये तो बहुत अनमोल ज्ञान है और यदि ये लिपिबद्ध हो जावे कलयुग में बहुत जीवों का उद्धार होगा। वो 65 साल का महात्मा खड़ा होकर कहता 13 वर्ष के बालक को कि महाराज जी ये वाणी लिखवा दो। मैं वाणी लिख लूंगा, लिखवा दो भगवान, सबके काम आओगी। अब गरीबदास जी चल पड़े फिर वहां से, उसकी बात नहीं सुनी। अब वो गांव वाले सोचते हैं कि भाई इस लड़के में तो कसूती वाला है, बाबा जी के भी जंतर मंत्र कर दिया, यो भी सही ओड बोला है, इसमें कोई भयंकर शक्ति है, भयंकर कोई इसके अंदर प्रेत बाधा है,
ये बाबा जी भी सह के साथ हो लिया, हाथ जोड़ के पीछे पीछे चल पड़ा। अब 3 दिन तक गोपाल दास उनसे रह रह कर मिलते रहे, प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि भक्त यदि सारी लिख है बीच में छोड़ कर ना भागे तो लिखवाऊं मैं। तो गोपाल दास ने कहा महाराज जी मैं तो घर से फारिग हूं, कति फ्री होकर आया हूं, कोई काम नहीं मुझे, आप दया करो। परमात्मा ने कहा ले आ कागज और कलम अपनी। अब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बेरी बड़बेरिया का बाग था, उसमें एक जंडी का पेड़ था। वहाँ उस समय ऐसे ही हुआ करते थे, रेगिस्तान टाइप से था वो क्षेत्र पहले, जंडी के पेड़ बहुत हुआ करते थे, जैसे आजकल राजस्थान में होते, इस तरह की स्थिति थी। तो वहाँ बैठकर जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। उसमें लिखा कि 6 महीने तक ऐसा वो लिखते रहे, तो तब ये ग्रंथ, ये वाणी लिखी गई। और भी फिर कभी कभी मूड माकर बोलते थे, वो चलते फिरते वो भी लिख लिया करता था, उसके साथ रहने लगा कुछ दिन। तो फिर वही बोला हुआ आंखों देखा हाल ऊपर का जो गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ जाकर देखा था, वो आंखों देखा अपनी इस अमृत वाणी में लिखा है। अपने आत्माओं, सत्संग का जो उद्देश्य होता है उसमें परमात्मा के विषय में जानकारी होती है, और परमात्मा को पहचानना कि कौन है परमात्मा और कैसा है भगवान और कैसे मिलता है, वो कहाँ रहता है, ये 4 वस्तु क्लियर होनी चाहिए तो सत्संग है। नहीं तो भगवान की प्रभुता के गुण, महिमा के गुण कितने गा लो, जब तक भगवान मिले नहीं तो उनकी महिमा करते रहने से हमें लाभ क्या होगा। जैसे बिजली के गुणों का ज्ञान है, बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाती है, और नीचे से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये तो गुण है, इनको गाते रहो, बजाते रहो, ढोल पीट के गाने लग जाओ, अख्तारी बनाकर गाने लग जाओ। जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, जिन गुणों का ज्ञान दिया जाता था वो गुण प्राप्त, लाभ प्राप्त हो नहीं सकते। वो गुण जो हम गाते हैं बिजली में, वो जो के तो विद्यमान है, पर वो प्राप्त कैसे होंगे, कनेक्शन लेना पड़ेगा उसका। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा के कितने ही शब्द गा लो, वाणी बोल लो, उनको गढ़वे बेंजू बांध के सारंगी सुरंगी पे वहाँ गा लो, परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, भगवान ऐसा सुखदाई है, भगवान ऐसा सुखदाई है। वो तो है ही, अच्छी बात है, उसके गुणों का परिचय होना चाहिए, लेकिन यही करते रहे और कनेक्शन ना मिला, भगवान मिला नहीं, तो व्हाट इज यूज। इसका लाभ क्या, गाने और बजाने और सत्संग करने का, यूजलेस। तो सत्संग के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वक्ता के बताना चाहे है और क्या प्रमाण है उसका। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया की माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सब डफली पीट रहे हैं, और यहाँ तक सिद्धांत बना दिया कि संत जो कहते हैं वो सारी सच्ची, संत जो कहते हैं वो सच्ची है, लेकिन असंत जो कहते हैं वो सब झूठ होती है। संत और असंत का कहाँ से पता लगेगा। संतों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है, और सदग्रंथों से मेल नहीं खाती है तो वो असंत है। अपना आत्माओं, अब संत और असंत का प्रमाण दिखाते हैं। परमात्मा क्या लीला करता है वो कहाँ से हमें पता चला। अब हमने आदरणीय गरीबदास साहिब जी या आदरणीय नानक साहिब जी या अन्य आदरणीय संतों की जो वाणी है वो तो हमने कभी सुनी नहीं थी, केवल कभी पढ़ते थे, एक आध दोहा, 2-4 दोहे हमारी
पाठ्यक्रम की पुस्तकों में आती थी वो औपचारिक से होते थे, और हम अधिकतर विश्वास यही करते थे कि जो गीता जी में ज्ञान है भगवान का, उस जैसा ज्ञान नहीं, और जो वेदों के अंदर लिखा है वही परमात्मा का विधान सही है। लेकिन वेदों को कोई समझ नहीं पा रहा, वो संस्कृत भाषा में। पवित्र हिंदू समाज के अंदर कोई यूं कहने वाला नहीं है व्यक्ति कि वेद गलत है, लेकिन अब काल ने नास्तिक बनाने था, इसलिए एक पंथ खड़ा कराया है राधा स्वामी, और उसी पंथ से निकला है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, उसी से निकला है मथुरा के अंदर जय गुरुदेव पंथ, उसी से दिल्ली में श्रावण कृपाल मिशन, उसी से आगरा से चला है वो शिवदयाल जी से चला था, और वही व्यास के अंदर। ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है, हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ये और बैठाना शुरू कर दिया। अब पहले थोड़ा सा उनके गुरुओं का ज्ञान दिखाते हैं वो वेदों से कितना उत्तम है। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक,